आप सभी को किरण एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। और आज का क्लास जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो 12th मैथ का कैलकुलस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग वेक्टर पढ़े थे और वेक्टर में 2 चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं और उसका लगभग थ्योरी, आपका टाइप और किताब का जो एक्सरसाइज मैथ था वह टोटल हम एनसीईआरटी कर दिए हैं। अब हम देख रहे हैं कैलकुलस से स्टार्ट कर रहे हैं, जो ऐप पर उपलब्ध होगा। 2-4 वीडियो डालेंगे आपका क्या बोलते हैं यूट्यूब पर, और जिनको एडमिशन मैथ में लेना है वो अपना मैथ में भी यहाँ से जुड़ेंगे और यहाँ से आपको लगातार मिलते जाएगा और क्लास और A to Z मैथ भी बनते जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं कैलकुलस, जो 44 अंक का बोर्ड परीक्षा में है, लेकिन इस वर्ष दुगना प्रश्न पूछा है। 88 अंक के खाली कैलकुलस पूछा है, यानी खाली कैलकुलस और ट्रिगो यदि आप सही कर लेते हैं तो बोर्ड का आप 100 अंक बना के निकल जाइएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे बहुत ज़्यादा संख्या में रहता है, इसलिए खूब ध्यान से दीजिएगा इसमें। और इसमें एकदम हम 0 लेवल से चलेंगे और A to Z मैथ बताते हुए चलेंगे। सबसे पहले थ्योरी देंगे, थ्योरी के बाद टाइप देंगे, टाइप के बाद हम लोग किताब चलेंगे। उसके बाद लगेगा ना दम आराम से एकदम। फिजिक्स से भी आपको आसान एकदम इसमें मज़ा लगेगा, क्योंकि थ्योरी के साथ पढ़िएगा चैप्टर वाइज तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। और सिर्फ टाइप बना के कि चैप्टर में फार्मूला और टाइप 1-2 को निकल गए, कैसे फार्मूला आया ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस। और कैलकुलस का हिंदी होता है कलन शास्त्र। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलस के बारे में जानेंगे। कैलकुलस है क्या? तो गणित की वह शाखा जिसमें चर राशि के बारे में अध्ययन किया जाता है उसी को कैलकुलस कहते हैं। चर राशि के बारे में मतलब, चर राशि का मतलब क्या? वे राशि जिसका मान बदलता है उसे चर राशि कहते हैं। फिर से एक बार, कैलकुलस क्या है? तो गणित की वह शाखा जिसमें चर राशि के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कैलकुलस कहते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स अबाउट वेरिएबल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। यानी जिसमें चर राशि के बारे में अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? कैलकुलस कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि चर राशि किसको कहते हैं? जिस राशि का मान बदल जाए उसी को चर राशि कहते हैं। जैसे आप डिफरेंशिएशन फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, तो आप जरा इसको बता दीजिए। डीसी तो आप जान रहे होंगे, x के पावर 5 का जो डिफरेंशिएशन होता है वह क्या होता है? 5x 5 - 1 यानी 5x के पावर 4 होता है। यानी x के पावर 5 का डीसी 5x के पावर 4 हुआ। यहाँ पर जरा अच्छा से देख पाइए, राशि का x के पावर 5 का यहाँ देखो तो मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? तो इसी को क्या कहते हैं? ये हम डिफरेंशिएशन का एक उदाहरण दिए, यानी मान बदल रहा है। इंटीग्रेशन में भी देख लीजिए, इंटीग्रेशन के बात करते हैं, जैसे x के पावर 2 का इंटीग्रेशन। तो x के पावर 2 का जो इंटीग्रेशन आप बनाते हैं क्या होगा? x के पावर 3 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1 3, आप प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? तो जिस राशि का मान बदल जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चर राशि। और कैलकुलस में हम लोग को मुख्य रूप से वेरिएबल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ना है। और कैलकुलस को 2 वर्गों में बांटा, एक का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा का नाम क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस को हिंदी में कहते हैं अवकलन शास्त्र और इंटीग्रल कैलकुलस को कहते हैं समाकलन शास्त्र। अब यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि आखिर डिफरेंशियल कैलकुलस किसको कहते हैं, अवकलन शास्त्र किसको कहते हैं? तो यह एक कैलकुलस का ब्रांच है, यानी कैलकुलस की वह शाखा जिसमें छोटे राशि की माप की जाती है, उसी को क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं। द ब्रांच ऑफ कैलकुलस which deals about measurement of a small quantity that is called differential calculus। फिर से एक बार, the branch of calculus which deals about measurement of a small quantity that is called differential calculus, यानी कैलकुलस की वह शाखा जिसमें छोटे राशि की माप की जाती है
उसे डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं। और इंटीग्रल कैलकुलस क्या है? तो कैलकुलस की वह शाखा जिसमें बड़ी राशि की माप की जाती है उसे इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। द ब्रांच ऑफ कैलकुलस which deals about measurement of large quantity that is called integral calculus। तो ये हम लोग क्या देखें, कैलकुलस का जो दो प्रकार होते हैं दोनों को हम लोग परिचय से परिचित हो गए। तो हम लोग आज का क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास था कि कैलकुलस क्या है, के प्रकार के होता है, कितना चैप्टर पढ़ना है, तमाम चीज़ हम आपको बताएंगे। तो इसमें हम लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग को सबसे पहले एक बेसिक चैप्टर पढ़ना होगा, तब आपको चैप्टर स्टार्ट होगा। हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, जबकि किताब में आपको कंटिन्यूटी दिया है। कंटिन्यूटी बाद में पढ़ेंगे, पहले डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए, उसके बाद कंटिन्यूटी के लिए हमको ग्राफ पढ़ाना पड़ेगा। ग्राफ एकदम क्लियर हो जाएगा तब उसको पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। और एक्सरसाइज किताब की बात है तो किताब में आपको 5.2 चालू होगा। यहाँ से हम लोग एकदम पूरे डीसी कंप्लीट खत्म करेंगे और तब फिर बीच में कभी एक क्लास कंटिन्यूटी का वीडियो बना देंगे, बस उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के हम लोग क्लास में कैलकुलस से परिचित हो गए कि कैलकुलस क्या है, किस प्रकार के पढ़ना है, यही दोनों आपको पढ़ना है। इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है डिफिनिट और एक इनडिफिनिट, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन का पहचान यही है, देख लीजिए समाकलन का चिन्ह है, यदि नीचे और ऊपर कोई राशि लिख दे तो समझ जाएंगे कि यह निश्चित समाकलन है, और यदि नहीं लिखा हुआ है तब समझेंगे कि कैसा समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है। तो ये हम लोग का आज का परिचय देख लिए। इसके बाद हम लोग पार्ट 1 लेकर के आएंगे और उसमें आपको हम चलेंगे बेसिक फार्मूला, और उस फार्मूला फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको टाइप लेकर आएंगे, फिर टाइप के बाद हम एक्सरसाइज लेकर आएंगे 5.2 जिसको हम लोग बनाएंगे। और इस तरह से हम लोग चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा से पीडीएफ एकदम, जितना आज हम ये पीडीएफ टेलीग्राम पर ना दिए हैं, इसका टेलीग्राम पर पीडीएफ डाला हुआ है, इसलिए खूब अच्छा से इसको नोट कर लेंगे। कैलकुलस का परिचय हो गया, उसके बाद आपका चैप्टर हम जहां से स्टार्ट करेंगे 5.2 से 5.1 थोड़ा सा रुकेंगे, वो बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहीं से हम लोग चालू करेंगे। और उसके बाद हम लोग इसको चालू करने के पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, बिना बेसिक फार्मूला के आपका नहीं बनेगा। तो अगले क्लास में हम लोग पूरे फार्मूला एक जगह करेंगे और फिर अगले क्लास में टाइप, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्लास इतना ही, जिससे हम लोग परिचित हो गए। इतना ही, धन्यवाद।